जी जो लगातार कल से हम लोगों से संपर्क बनाए हुए हैं और जिनके कारण आज आना संभव हुआ, इनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। टीपी रान, जेपी राणा जी जो मंडल प्रधान है बीजेपी के, कहाँ है? अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, उनका भी स्वागत है। अरविंद सिंह जी, आशीष शुक्ला जी, राम लल्लन जी, राम शुक्ला जी, सोनू दुबे जी, महान दुबे जी, हरीश्वर रागी और हरि नारायण यादव जी और करण यादव जी, राजू कुशवाहा जी, सबका स्वागत है, अभिनंदन है। भाइयों, आप सब लोग, ज्यादातर लोग हमसे परिचित हैं। मुझे आप लोगों से मिल करके, अरे लड़के, हमारे पीछे कोई बोलता नहीं है? जब राज ठाकरे नहीं बोले तो तू कहे बोलता? शांति बनाए रहो, शांति बनाए रहो। जब हम उनसे निपट सकी तो तू निपट लिया, शांति बनाए रहो। भाइयों, मुझे भी बहुत प्रसन्न है। बेटा, ए भैया आओ, चलो। मुझे भी बहुत प्रसन्नता हुई और मैं भी एक तरीके से मिलना ही चाहता था। इसीलिए जब मेरा कार्यक्रम बना तो हमने अपने फेसबुक से वायरल कराया कि हम फला तारीख से फला तारीख तक चंडीगढ़ में रहेंगे, पंचकुला में रहेंगे, और संपर्क नंबर भी दिया था, जिसके कारण आप सब लोगों से संपर्क हो पाया और मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिल करके। और विशेष करके मैं, चाहे हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, चाहे चंडीगढ़ हो, चाहे पंचकुला हो, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आप लोगों को कि आप लोग उत्तर भारत के जो भी लोग आए, चाहे वो बिहार से आए, चाहे वो उत्तर प्रदेश से आए, आप लोगों ने बहुत सम्मान दिया उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को, उत्तर भारत के लोगों को। कभी आपने अपमान करने का काम नहीं किया, बहुत संभालने का काम आप लोगों ने किया। हमारा जो भारत का संविधान है, सन 1947 में हमारा देश आजाद हुआ और संवैधानिक दृष्टि से न कोई व्यक्ति छोटा होता है और न कोई व्यक्ति बड़ा होता है। और संविधान में एक ऐसी व्यवस्था दी गई है कि भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, मजहब के आधार पर, जाति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। और भेदभाव नहीं हुआ, इसका एक उदाहरण है अनिल दुबे जी। ये यहाँ आकर के मेयर बनते हैं, ये आकर के यहाँ मेयर बनते हैं। भाइयों, हमारी जो ये मिट्टी है, हमारा ये जो देश है, जिसको आज हम भारत कहते हैं, एक समय था इस भारत में बांग्लादेश भी हुआ करता था। एक समय था इस देश में पाकिस्तान भी हुआ करता था। एक समय ऐसा भी रहा है जब अफगानिस्तान और ईरान और भी दुनिया के कई देश हैं, सब पर हमारा प्रभाव रहा है। लेकिन समय बदला, वक्त बदला, आपस की लड़ाई ने, आपस के भेदभाव ने हमारा बहुत बड़ा नुकसान किया। लगभग 3000 वर्ष तक अगर हम इतिहास को उठा करके देखें, यह संकट कब आता है? ये सिख धर्म की स्थापना क्यों हुई? ये सिख धर्म की स्थापना भी
इस देश को बचाने के लिए ही हुई। इस देश को बचाने के लिए ही हुई। बड़ा लंबा समय लग जाएगा, लेकिन मेरे भाइयों 3000 वर्ष तक शक आए, हूण आए, डच आए, मंगोल आए, तुरुक आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, फ्रांसीसी आए, हमने सबको मिला लिया। हमने सबको मिला लिया। लोग आते गए और हमारे साथ ऐसे मिलते गए, हमारा समाज ऐसे मिलाता गया कि जैसे दूध में पानी मिल करके जो है दूध बन जाता है, वैसे ही हम सबको मिलाते गए। लेकिन संकट कब खड़ा होता है? जब इस्लाम आता है। जब इस्लाम आता है तब संकट खड़ा होता है। और मेरे भाइयों, मैं आपका बहुत लंबा समय नहीं लूंगा, लेकिन इस्लाम में भी, मुसलमानों में भी हमारा तो मानना है कि 90% लोग ऐसे हैं जो हमारे ही परिवार से टूट करके गए हैं। हमारे ही परिवार से टूट करके गए हैं। कोई खुशी खुशी कोई नहीं गया है। इतना ध्यान रखिए, खुशी खुशी कोई नहीं गया है। दबा करके ले आया गया है। कुछ लोगों को दबाया गया, कुछ लोगों को लालच दिया गया। और जब बड़े लोग जिस रास्ते पर चल पड़ते हैं तो छोटे लोग उस रास्ते पर जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। यही गुरु तेग बहादुर सिंह, गुरु गोविंद सिंह, इनका पूरा इतिहास उठा करके देख लीजिए। ये लड़ते लड़ते, इस्लाम से लड़ते लड़ते, और इसीलिए आज दुनिया की जो बहादुर कौम है उसमें सिख समाज का अपना एक स्थान है। दुनिया की जो बहादुर कौम है, दुनिया की जो बहादुर कौम है उसमें सिख समाज का अपना स्थान है। मैं ज्यादा लंबा भाषण नहीं करना चाहता, लेकिन आपने अभी अपने इसमें कुछ मेरा जिक्र कर रखा था। अभी मैंने एक आंदोलन चलाया था। मैंने कहा कि हमारा स्वभाव है, हम पानी की तरह मिला लेते हैं। शक को हमने मिला लिया और उसी शक से विक्रम शताब्दी, उसी से विक्रम शताब्दी हमने सबको मिला लिया। लेकिन संकट कब आया? छठी शताब्दी, 7वीं शताब्दी, जब बिन कासिम आया। अगर वो व्यापार करने आते हम उनको मिला लेते, हमको कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन वो व्यापार करने नहीं आए थे, व्यापार के बहाने अपने धर्म का प्रचार करने आए थे। और धर्म का प्रचार भी अगर प्रचार के माध्यम से करते तो हमको कोई आपत्ति नहीं होती। लेकिन धर्म का प्रचार जब तलवार के द्वारा शुरू हुआ तब सिख समाज की स्थापना हुई। सबसे ज्यादा आपने लड़ने का काम किया है, सबसे ज्यादा कुर्बानी भी आपने दी है, और इसलिए मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरे मित्रों, मैंने पहले कहा कि भाषा के आधार पर, मजहब के आधार पर, जात के आधार पर आप किसी से भेद नहीं कर सकते। और राज ठाकरे ने यही काम किया था, सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए किया था। और इसीलिए जब मैंने सुना कि राज ठाकरे अयोध्या आना चाहता है, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिलना चाहता है, तो मैंने तुरंत ट्वीट किया कि राज ठाकरे, अगर आपको अयोध्या आना है तो आपको उत्तर भारतीयों से माफी मांगनी पड़ेगी। यूपी टाइगर
मेरे भाइयों, विषय लंबा हो जाएगा, लेकिन राज ठाकरे ने दुर्व्यवहार किसके साथ किया? मजदूरों के साथ, ठेला लगाने वालों के साथ, परीक्षा देने गए विद्यार्थियों के साथ, दवाई कराने गए लोगों के साथ। अब इधर आप कर रहे हैं, उधर पूरी महफिल डिस्टर्ब हो रही है। वो हमको नहीं सुन रहे, उधर देख रहे हैं कि उधर से क्या विस्फोट होने वाला है। तो इसलिए भाइयों, मैंने उनका विरोध किया। मुझसे मीडिया के लोगों ने पूछा कि क्या आपने पार्टी से, यानी कि भारतीय जनता पार्टी से अनुमति लिया है? मैंने कहा नहीं। मैंने कहा कि पहले मैं उत्तर भारतीय हूं, सबसे पहले राम का वंशज हूं, फिर उत्तर भारतीय हूं और फिर भारतीय जनता पार्टी का सांसद हूं। इसलिए राम के वंशजों के साथ जिसने अपमान किया है, राम का सहारा लेकर के वो राजनीति में अगर आना चाहता है तो उसको राम के बताए हुए रास्ते पर भी चलना पड़ेगा। अब राम के बताए हुए रास्ते की हम बात करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। राज ठाकरे की वो धार्मिक यात्रा नहीं थी, वो राजनीतिक यात्रा थी। और मैंने मात्र यही कहा था कि आप उत्तर भारतीयों से माफी मांग लो। बातचीत आई मोदी जी की, हमने कहा मोदी जी से माफी मांग लो। फिर बातचीत में आया योगी जी का नाम, हमने कहा योगी जी से माफी मांग लो। फिर हमने कहा हमारे संतों से माफी मांग लो, संतों से माफी मांग लो। उसका अहंकार अभी टूटा नहीं, उसका अहंकार अभी टूटा नहीं। इनके एक बयान आते हैं, मैंने बयान दिया था भाइयों, राम जन्मभूमि आंदोलन में सन 1989 में मुलायम सिंह ने सबसे पहले मेरी गिरफ्तारी कराई थी 89 में। ताली बजाने वाली कोई बात नहीं। 92 में जब विवादित ढांचा गिराया गया तो पूरे देश के अंदर सबसे पहले मेरी गिरफ्तारी हुई थी। मैं वहां लगातार 1 महीने पहले से सुबह 9 बजे पहुंच जाता था और रात को 9 बजे वापस आता था। मतलब मैं वहां का प्रत्यक्षदर्शी गवाह हूं लगभग 1 महीने का। और मैंने ये बोला था कि ठाकरे परिवार का कोई भी आदमी जो ये कहते हैं कि मुझे गर्व है, हां, जब ढांचा गिर गया तो इन्होंने गर्व कहा, मुझे गर्व है, लेकिन ठाकरे परिवार का एक भी आदमी जिस दिन ढांचा ढाया जा रहा था मौजूद नहीं था। एक भी शिव सैनिक वहां पर मौजूद नहीं था। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जिसको आना हुआ हो। आवाज मुंबई की तरफ देख लीजिए, मुंबई की तरफ देख लीजिए। आज विषय नहीं है, शिव सैनिक ये कहते हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं कि आप पार्टी के नाम पर चुनाव जीत करके गए हैं, इसलिए आपको बगावत करने का हक नहीं है। यानी कि आप शिवसेना के नाम पर चुनाव जीते हैं, इसलिए आपको बगावत करने का हक नहीं है। मेरे भाइयों, किसी ने कहा है तुलसी यही जगह आग के, तुलसी यही जगह आई के बदला कहूं न जाए, और जो सर काटे आन के अपनों लिए कटाए। और शिवसेना को मैं कहना चाहता हूं कि जब आज एकनाथ शिंदे ने आपसे बगावत की तो आपको डर हो रहा है, और जब आप भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव लड़े थे और आप छोटे भाई बन करके चुनाव लड़े थे, सीटें आपने ज्यादा ली थी, लेकिन सीटें ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। तो जब भाई के पेट में छुरा भोंका
कांग्रेस का दामन थाम लिया तो तुलसी यही जगह आई गए, बदला कहो न जाए, जो सर काटे आन के अपनों लिए कटाए। अभी तुमने किया था जब तुमने हमारे भारतीय जनता पार्टी के पीठ में छुरा भोंका, हमारा वोट लिया, हमारे कार्यकर्ताओं का साथ लिया, हमारे और आपके एजेंडे पर मिलकर के चुनाव हुआ, तो आप सत्ता के लिए कहां चले गए? कहां चले गए? बाला साहब ठाकरे का क्या नारा था, क्या कर दिया? और जो काम इन्होंने भारतीय जनता पार्टी और कार्यकर्ताओं के साथ किया था, आज वही काम शिवसेना के कार्यकर्ता इनके साथ कर रहे हैं, तो इनको दर्द नहीं होना चाहिए। अब तो ठाकरे जी, लगता है ठाकरे परिवार का ही काम समाप्त होने वाला है। ऐसा पंगा लिया ब्रजभूषण सिंह से कि लगता है कि खेल हो चुका है। अब तो एक ही बात है कि जल्दी भाग करके मोदी जी के शरण में आओ, हाथ जोड़ो और फिर से मिल जाओ, तो अस्तित्व रहेगा नहीं, अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। बोलो भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। पंचकुला वालों की जय, चंडीगढ़ वालों की जय, हरियाणा वालों की जय, पंजाब वालों की जय। और घर वाली चाय लाइए।